वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लाया हूँ ढूंढ के। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन लगभग में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न छांटे हैं मैंने। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? तो प्रधानमंत्री हैं, या फिर उस उपराष्ट्रपति हैं, या फिर मुख्यमंत्री है, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेंगे। उसके बाद है हाल ही में चर्चा में रहे निकारागुआ की राजधानी क्या है? तो मानागुआ है, या फिर होंडुरास है, या फिर कोस्टारिका है, या फिर बाली है। तो आपका राइट आंसर है मानागुआ है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न 3 नंबर का। ठीक है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, या फिर भारत के प्रधानमंत्री, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है उत्तराखंड में है, या फिर महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान, या फिर उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर है राजस्थान में। ठीक है, तो उसके बाद है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र है, या फिर राजस्थान, या फिर उड़ीसा, या फिर केरल। तो महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग इसका सुने होंगे कि ये एक्सोराइड के द्वारा गिरी हुई एक, जब एक्सोराइड का गिरा तो यहाँ पे गड्ढा हो गया, उसमें पानी भरने के कारण एक झील बन गया है। ठीक है, तो उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो बायल का नियम है, या फिर जूल का नियम है, या फिर एलोग्राडो का नियम है, या फिर चार्ल्स का नियम है। तो आपका राइट आंसर है जूल का नियम है। ठीक है, उसके बाद है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल है, या फिर साइट्रिक अम्ल है, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल है, या फिर अन्य है। तो आपका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो हाइपोथैलेमस है, या फिर सीरिब्रम है, या फिर सेरिबेलम है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड है। तो आपका राइट आंसर है सीरिब्रम इज द राइट आंसर। यहाँ पे सेरिब्रम लिख लीजिएगा, सीरिब्रम हो गया है। उसके बाद है प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिक होता है? तो जल में, या फिर कांच में, या फिर निर्वात में, या फिर वायु में। तो आपका राइट आंसर है निर्वात में। ठीक है, उसके बाद है गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी निकलती है तो मैक्सिको में, या फिर ओमान में, या फिर कुवैत, या फिर सऊदी अरब। तो आपका राइट आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी है, तो आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो जेबीपी समिति, या फिर स्वर्ण सिंह समिति, या फिर आहूजा समिति, या फिर श्री वेंकट रमन समिति। तो आपका राइट आंसर है स्वर्ण समिति द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो सांभर है, या फिर कोलाइड कनाल है, या फिर बुलर है, या फिर चिल्का है। तो आपका राइट आंसर है सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। आप लोग बुलर झील बता दीजिए कहाँ है, और चिल्का झील ये मैं बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, और चिल्का है उड़ीसा में। ठीक है, जो कि अगर आपसे पूछा जाए लैगून झील सबसे बड़ी कौन है, तो चिल्का है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो कृषक, या फिर योद्धा, या फिर बुनकर, या फिर व्यापारी।
तो आपका राइट आंसर है व्यापारी। ठीक है, उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो भारत के समेकित निधि से या फिर राज्य के समेकित निधि से या फिर भारत की आकस्मिक निधि से या फिर राज्य की आकस्मिक निधि से। तो आपका राइट आंसर है राज्य के समेकित निधि से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला प्रश्न, जनता द्वारा मुद्रा के रूप अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं, या फिर आरक्षित जमा अनुपात कहते हैं, या फिर वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, या फिर नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वेनेजुएला को छोड़कर दक्षिण अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है? तो अर्जेंटीना है, या फिर ब्राजील, या फिर इक्वेडोर, या फिर बोलीविया। तो आपका राइट आंसर है इक्वेडोर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो डीजल है, या फिर कोयला, या फिर हाइड्रोजन, या फिर केरोसिन है। तो आपका राइट आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद है कंदेरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली का मंदिर है? तो बेसर शैली, या फिर नागर शैली, या फिर द्रविड़ शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है नागर शैली। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ब्रिटेन है, या फिर अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर स्विट्जरलैंड। तो आपका राइट आंसर है अमेरिका। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन सदन है? तो लोकसभा है, या फिर राज्यसभा है, या फिर उपरोक्त दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग को पता ही होगा लोकसभा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग बताइए प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है या फिर राज्यसभा का? तो उसके बाद है अगला प्रश्न, 24वां संघाई सहयोग संगठन या सीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में, या फिर अफगानिस्तान में, या फिर कजाकिस्तान में, या फिर ईरान में। तो आपका राइट आंसर है कजाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद है चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1983 है, या फिर 1985, या फिर 1988, या फिर 1993। तो आपका राइट आंसर है 1985 में। ठीक है, 1985। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो रामा राव है, या फिर बीपी रेड्डी है, या फिर गणेशन प्रसाद है, या फिर टीवी रविचंद्रन है। तो आपका राइट आंसर है टीवी रविचंद्रन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश कुमार है, या फिर सतीश कुमार है, या फिर विनोद यादव है, या फिर सोहन कुमार है। तो आपका राइट आंसर है सतीश कुमार इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो रोजन बिन्नी है, या फिर वसीम अकरम, या फिर जैसा, या फिर नाजिर हुसैन। तो आपका राइट आंसर है जैसा इज द राइट आंसर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत का पहला जैविक राज्य बन गया है? तो हरियाणा है या फिर सिक्किम है या फिर मिजोरम या फिर मेघालय। तो आपका राइट आंसर है सिक्किम इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो एफिल टावर है या फिर बुर्ज खलीफा है या फिर कुतुब मीनार है या फिर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। तो आपको पता ही होगा बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया सबसे ऊंचा है, तो ये जबकि पड़ता है यूएई में। उसके बाद निम्न में से किस पशु को गरीब की गाय कहते हैं? तो भैंस है या फिर बकरी या फिर भेड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बकरी को कहते हैं गरीब की गाय। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81 है या फिर अनुच्छेद 131 या फिर उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है 81 नंबर आर्टिकल में। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो फ्रांस है या फिर आयरलैंड है या फिर जापान है या फिर जर्मनी है। तो आपका राइट आंसर है आयरलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है आयरलैंड। ठीक है, तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र नेशनल पार्क जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है और क्या उसका नाम है? नाम मैं बता देता हूँ, केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है?